Hello everyone, today I am going to discuss your new topic, that is फैटी लिवर। देखिए ये जो डिजीज़ होती है ये मेनली इसमें क्या होता है, फैटी लिवर जो होता है, फैटी लिवर एक कंडीशन होती है रिफर टू द डिपोजिशन ऑफ एक्सेस ट्राइग्लिसराइड इन द लिवर सेल्स। जो लिवर सेल्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं उनका एक्सेस में डिपोजिशन और वो जमना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है दैट इज़ कॉल्ड फैटी लिवर। द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपिड इज़ इन लिवर इज़ अराउंड 5%। जो लिवर की जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होती है लिपिड की वो 5% होती है। लिवर इज़ नॉट स्टोर ऑर्गन फॉर फैट। देखिए जो लिवर होता है वो फैट का स्टोरेज ऑर्गन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा जो फैट होता है वो उसको स्टोर नहीं कर पाता। इन द नॉर्मल लिवर कुफर सेल्स कंटेन लिपिड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। जो इन नॉर्मल लिवर कुफर सेल्स कंटेन लिपिड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। देखिए जो नॉर्मल लिवर होता है उसमें जो कुफर सेल्स होती हैं वो लिपिड को एज अ ड्रॉपलेट जो है वो कंटेन करके रखती हैं। इन फैटी लिवर ड्रॉपलेट ऑफ ट्राइग्लिसरॉल आर फाउंड इन इंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटिक सेल्स। जो लिवर सेल्स होती हैं हेपेटिक सेल्स ऑल्सो कॉल्ड लिवर सेल्स। इन फैटी लिवर में क्या होता है, फैटी लिवर में जो होता है वो जब एक नॉर्मल पोजीशन में आपका लिवर होता है उस पर जब फैट का एक्सेस में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है लिपिड का, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फैटी लिवर। ड्रॉपलेट ऑफ ट्राइग्लिसरॉल आर फाउंड इन इंटायर साइटोप्लाज्म। जो ट्राइग्लिसरॉल की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म जो हेपेटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म होती हैं उनमें पाया जाता है। कॉजेज इम्पेयरमेंट इन मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ लिवर। जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होती हैं उनको इफेक्ट करता है। फैटी लिवर इज़ एसोसिएटेड विद फाइब्रोटिक चेंजेस एंड सिरोसिस। देखिए फैटी लिवर जो होता है अगर ये बहुत दिन तक परसिस्ट कर गया, ये लॉन्ग टर्म तक रह गया या क्रॉनिक हो गया तो ये जाके फाइब्रोटिक चेंजेस लिवर में वो करने लगता है, ठीक है, जिससे सिरोसिस की कंडीशन, लिवर सिरोसिस जो बहुत एक क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें जाके इसको कन्वर्ट करता है। कॉजेज़ ऑफ फैटी लिवर क्या होती हैं? कॉजेज़ ऑफ फैट रिपोजिशन इन लिवर। देखिए मोबिलाइजेशन ऑफ नेफा फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, एक्सेस सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, रिड्यूस रिमूवल ऑफ फैट फ्रॉम लिवर। जो लिवर के ऊपर जो फैट का डिपोजिशन होता है उसको रिमूव आउट करना। टॉक्सिक इंजरी टू लिवर, सिक्रीशन ऑफ VLDL, वेरी लो density lipoprotein, need synthesis of ApoB100 and ApoC, decrease oxidation of fat by hepatic cells। जो hepatic cells में जो oxidation होता है फैट का उसको डिक्रीज करना। एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैट में क्या होगा, द कैपेसिटी ऑफ लिवर टू टेक अप द फैटी एसिड फ्रॉम ब्लड एक्सीड इट्स कैपेसिटी फॉर एक्सक्रीशन एज VLDL। देखिए जो कैपेसिटी होती है लिवर की टेक अप द फैटी एसिड फ्रॉम ब्लड से फैटी एसिड्स लेने की एक्सीड इट्स कैपेसिटी फॉर एक्सक्रीशन एज VLDL। देखिए जो लेने की कैपेसिटी होती है वो एक्सक्रीशन की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, तो बट ऑब्वियस है जो इसका डिपोजिशन होगा लिवर पे वो होना स्टार्ट हो जाएगा जिससे फैटी लिवर की कंडीशन कॉज होगी। दिस लीड्स टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल एंड देयर एक्यूमुलेशन इन लिवर। जिससे जो ओवर प्रोडक्शन होगा ट्राइग्लिसरॉल का वो स्टार्ट हो जाएगा और वो लिवर पे एक्यूमुलेट या इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा जिससे फैटी लिवर की कंडीशन कॉज होती है। फैटी लिवर कैन occur in diabetes mellitus and starvation due to increased lipolysis in adipose tissue। देखिए स्टारवेशन, लॉन्ग स्टारवेशन कंडीशन में होगा वो वहाँ भी फैटी लिवर कॉज हो सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस जो कंडीशन होती है डायबिटीज़ की उसमें भी फैटी लिवर हो सकता है। एल्कोहलिज्म एंड हाई फैट डाइट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड कॉजेज फैटी लिवर। एल्कोहल जो होता है या फैट, हाई फैट की जो डाइट होती है उससे भी जो
मोबिलाइजेशन होता है फैटी एसिड्स का, वो कॉज होता है जिससे फैटी लिवर हो जाता है। अल्कोहल ऑल्सो इनिबिट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को अल्कोहल जो है वो इनिबिट करती है एंड प्रमोट फैट सिंथेसिस एंड इट्स डिपोजिशन। एक्सेस कैलोरी इनटेक, जो कैलोरीज होती हैं उनका एक्सेस में इनटेक कर लेना, उनको एक्सेस में ले लेना। एक्सेस कैलोरी ईदर कार्बोहाइड्रेट और एज फैट्स आर डिपॉजिटेड एज फैट। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज ली जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ईदर कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये भी जाके आपकी लीवर पे एज अ फैट इसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ओबेसिटी में बी एक्कम्पेन्ड बाय फैटी लिवर। जो ओबेसिटी होती है ये भी एक मेन कॉज होता है फैटी लिवर का। टॉक्सिक इंजरी टू लिवर, जो लिवर की कोई टॉक्सिक इंजरी टू लिवर ड्यू टू द पॉइजनिंग बाय कंपाउंड लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, आर्सेनिक, लेड एक्सेट्रा। देखिए आर्सेनिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड या लेड की कोई पॉइजनिंग हो जाने पर भी लिवर फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एंड कॉज फैटी लिवर, जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसको इनिबिट करना and impaired synthesis of lipoprotein and the synthesis of very low density lipoprotein actively takes place in liver। जो VLDL का जो होता है सिंथेसिस वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है लिवर में। VLDL फॉर्मेशन रिक्वायर फॉस्फोलिपिड्स एंड एपोप्रोटीन बी and impaired lipoprotein synthesis may be due to defect in phospholipid synthesis, a block in apoprotein formation, a failure in the formation and secretion of lipoprotein. Fatty liver due to impairment in phospholipid synthesis is studied in detail। देखिए जो फैटी लिवर ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस इज स्टडीड इन डिटेल। Dietary deficiency of lipotropic factors such as choline, betaine and inositol etc. Deficiency of essential fatty acid lead to a decreased formation of phospholipids, lipoprotein synthesis and their secretion require ATP। जो लिपोप्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उनका सिक्रेशन होता है, उसमें ATP का रिक्वायरमेंट होता है। डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ATP, जो ATP की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे कम होने लगती है। पायरिडॉक्साइम एंड पेंटोथेमनिक एसिड डिफिशियंसी ऑल्सो इम्पेयर लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन E इज एसोसिएटेड विद फैटी एसिड फैटी लिवर। देखिए जो फैटी लिवर होता है उसमें जो डिफिशियंसी होती है विटामिन E की, उससे भी फैटी लिवर कॉज हो सकता है। सेलेनियम एक्ट एज प्रोटेक्टिव इन नेचर, contain hormone like ACTH, insulin, thyroid hormone, adrenal corticoids promote deposition of fat in liver। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो होती है, नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस जो होता है, NAFLD इज़ द मोस्ट कॉमन लिवर डिजीज़ वेयर फैट इज़ एक्यूमुलेट इन हेपेटोसाइट्स। हाई फैट डाइट एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। एज अ डिजीज प्रोग्रेस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अकर विच इज़ टर्म एज NASH एंड फैटी लिवर प्रोग्रेस टू सिरोसिस। जो फैटी लिवर होता है मैंने आपको बताया था कि वो ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। फैट मॉलिक्यूल इनफिल्ट्रेट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, फैटी इनफिल्ट्रेशन देयर आर seen as fat droplet in the cytoplasm। The nucleus is pushed to side of the cell, ultimately the hepatic cell is lysed। जो hepatic cell होती है उसमें lysis स्टार्ट हो जाती है। as a healing process fibrous tissue is laid down causing fibrosis of liver और cirrhosis। देखिए fibrosis स्टार्ट हो जाती है लिवर में, ठीक है। लिपोट्रोपिक फैक्टर्स होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर लिवर and the deficiency of these factors may result in fatty liver। Important lipotropic factors choline, betaine and methionine and inositol, folic acid, vitamin B12, glycine, serine also serve as lipotropic factors, ठीक है। एंड एक्शन ऑफ लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स क्या होते हैं? कोलिन एंड आइनोसिटॉल आर कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड रिक्वायर्ड फॉर देयर सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं। द अदर लाइपोट्रोपिक फैक्टर आर कंसर्न विद ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन एंड अल्टीमेटली द सिंथेसिस ऑफ कोलाइन। सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है कॉज बाय फैटी लिवर
and due to defect in synthesis of choline as a result of insufficient amino acid methionine supply. Vitamin E and selenium give protection due to their antioxidant effect. Omega-3 fatty acid have a protective effect against fatty liver. कोलिन डिफिशियंसी एंड फैटी लिवर क्या होता है? डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कार्निटीन ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ methyl group, impairment in fatty acid oxidation. These are the choline deficiency of fatty liver. Okay, thank you.